हाय डियर स्टूडेंट, ग्रोथियो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन राइजर पर मैं आशीष यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th की डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज 5.2 की चर्चा करेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं हम लोगों ने पिछले क्लासेज में देख रखा है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 की। एक एक क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व आउट करते हैं प्यारे बच्चों। रियली बता रहा हूँ, ये आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर इस क्लास को आपने मिस कर दिया ना तो समझ लीजिए कि आपका डिफरेंशियबिलिटी फिर कौन सा जो पकड़ होगी है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर एकदम ढंग से समझना है तो बिल्कुल चीज़ों को बेहतरीन समझना पड़ेगा, ठीक है ना। बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की, अवकलनीयता की। डिफरेंशियबिलिटी की कुछ क्वेश्चन है जिनको क्या करना है, क्वेश्चन का जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कह रहा है एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है ना। या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। प्यारे बच्चों चलिए बात करते हैं। हाँ, एक चीज और, अवकलन के जितने भी हमारे फॉर्मूले थे हमने सब आपको दे रखा है पिछली क्लास में, कल की क्लास में। आई होप आप जरूर उसको देखे होंगे, जरूर पढ़े होंगे। वैसे फार्मूले आपने ऑलरेडी 11th में भी पढ़ रखा है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिख रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। हाँ, एक चीज और, थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और बात कर लेते हैं। हमारे पास एक फार्मूला है प्यारे बच्चों, क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई को, जो डी डी एक्स ऑफ वाई होता है उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डी डी टी ऑफ वाई इंटू डी डी टी ऑफ डी एक्स, ठीक है। इसका उपयोग अभी हम लोग कैसे करने वाले यहाँ पर समझते हैं। जैसे बात पहले क्वेश्चन की करते हैं, ये तो हमारे क्वेश्चन लिख रखे हैं। पहले के सलूशन की बात करेंगे भाई जी, देखिएगा। सलूशन, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा पहला क्वेश्चन है, अगर इसको मान लिया जाए y इज इक्वल टू, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू मान लो या डायरेक्टली कर लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। अब चाहे आप y इज इक्वल टू मानो या ना मानो, आप डायरेक्टली करो तब भी वही ही आने वाला है, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं, दोनों पर वही आएगा। यहाँ से अगर इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया जी, ये लाइन हम एक बार लिख रहे हैं, उसके बाद आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको क्या होगा, करने पड़ेंगे, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देख भाई, हम लोग किसका फार्मूला पढ़ रखे हैं, साइन एक्स का। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का तो पढ़े, मगर हमने कोई भी फार्मूला डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का नहीं पढ़े। अगर आप देखिए यहाँ पर केवल अगर x होता तो हम लोग कर लेते, मगर x नहीं है, तब क्या करेंगे, तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जुगाड़, है ना, कुछ ऐसा कर कमाल है ना। चलिए देखते हैं, इसको कुछ मान लिया जाए, क्या कर लिया जाए, जिससे एक वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिएगा हम लोग मान क्या लेते हैं, माना एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर टी, क्या मान लें, टी। कारण यह है अगर साइन एक्स होता तो हमारे लिए काम हो जाता, मगर जब ये आ गया तो हमारे लिए उत्पन्न हो गई समस्या। क्या हो गई, समस्या। और समस्या को निदान करने के लिए हमने कुछ हल करना पड़ता है, तो उसी हल करने के लिए हमने मान लिया भाई। अगर हमारे लिए समस्या आती है तो हम लोग इसको क्या कर लेते, कुछ मान लेते ना, इसको मान लिए टी। अब जब इसको टी मानेंगे प्यारे बच्चों तो इसका जो डिफरेंशिएट होगा, थोड़ा सा समझना, अभी तक यहाँ पर था एक्स, तो ये x के सापेक्ष होता, अब तो t माने ना, तो किसके सापेक्ष होने लगेगा, t के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो साइन t,
क्या हो जाएगा भैया जी, साइन टी। ये टी सापेक्ष में क्यों, मैं बात समझ चुकी, यहाँ पर इसको हमने टी माना, इनटू ये भैया जी जिसको मानते हैं, इसका नियम क्या कहता है, जिसको मानते, अगर देखो कार्य नहीं हो रहा था तो हमने माना, जिसका माना जो माने तो अवकलन हो गया, मगर ध्यान रखना अगर जिसको मानते उसका भी तो अवकलन करेंगे ना भाई। जैसे आप कोई कार्य करते हैं, मानते हैं, अगर कार्य संपन्न होता तो मानता को पूरा करना पड़ता है ना, तो वही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हुई है। तो यहाँ से क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ टी, देख रहे हैं ये आपको, देख रहे कैसे अप्लाई हो रहा है, इसलिए तोड़ा गया, ठीक है। अब देखो, अब सभी बच्चे जानते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, क्या होता है भैया, कॉस एक्स होता है, क्या होता है, कॉस एक्स, इस सबको पता है। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पर अगर टी है तो कॉस टी हो जाएगा, कितना होगा, कॉस टी, क्या होगा, टी होगा। बात समझ में आए, साइन टी का कॉस टी। अब देखो ये टी एक्चुअल में माने किसको थे हम लोगों ने, टी माने किसको थे, इसको माने थे, किसको माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, किसको माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। अब आप सभी को पता है, एक फार्मूला आपने ऐसा पढ़ा होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, क्या होता है, ये जो पावर लगी जाती है यही बगल में लग जाती है और एक घट जाती है, एन माइनस 1, ठीक है ना। तो अब देखिएगा कॉस टी की अगर चाहो तो यहां से मान रख लो अपना, टी का मान क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका अवकलन करेंगे, देखिएगा यहां से थोड़ा सा अलग से देख लेते हैं। अगर इस फार्मूले को लगाएं तो यहां पर जैसे रख दें एक्स की पावर 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एन की जगह 2, तो 2 में से घटाओ, 2 में से घटाओगे 1, तो कितना हो जाएगा, 2x। भाई पावर 1 आएगी, 1 तो लिखा नहीं जाता, तो इसका क्या होगा, 2x। अब एक चीज बताओ, अगर यहां से 5 का करेंगे, 5 का, अब देखो ये है x, ये है 5, क्या ये समान है, नहीं, असमान है। असमान होगा तो अचर होगा, क्या हो जाएगा, अचर। और अचर का सबको पता है, आपने ये फार्मूला पढ़ा था, डी डी एक्स ऑफ सी, कांस्टेंट का क्या होता है, 0, तो 5 का क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों, उत्तर हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया प्यारे बच्चों, उत्तर हो गया। चीजें समझ में आ रही हैं, बढ़िया। जो चीज़ें हम लोग मानते हैं अपने ऐसे लिख भी लेना, ठीक है ना। ये बात क्लियर हुआ, पहले क्वेश्चन का सलूशन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईमानदारी से क्लियर है ना, एक बार 2 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए घर पर, बिना प्रैक्टिस के, है ना, करते करते अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अर्थात प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से, है ना, चलिए ध्यान दे, अभी हिंदी वाला मैटर आ जाएगा ना, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, गुरुजी मैथ पढ़ा रहे कि हिंदी पढ़ा रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मगर बहुत ही अच्छा श्लोक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉस साइन एक्स। देख भाई, हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो किसका पढ़ा है, हमने पढ़ा किसका, कॉस एक्स का, कॉस साइन एक्स का ना पढ़ा है। देखो यहाँ पर ये जो आया ना एडवांस टर्म आ गया ना, ये हमारे लिए दिक्कत है, समस्या है। और जब भी समस्या आते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। जब भी समस्या पड़ती है तो क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो समस्या को ही मान ले, हमने माना क्या भाई, आप ऐसे लिखेंगे, इसको मिटाना नहीं होता क्वेश्चन में, ठीक है। माना समस्या क्या है, साइन एक्स, इसको क्या मान लिया जाए, टी, क्या मान लिया जाए, टी, तो बन जाएगा कॉस टी, डिफरेंशिएट आसानी से हो जाएगा। तो देखिएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ कॉस टी, है ना भाई। जिसको टी माने उसका भी तो करेंगे, डी डी एक्स ऑफ टी माने किसको है, साइन एक्स को। चाहे तो आप टी लिखो, चाहे डायरेक्टली साइन एक्स लिख लो। चलो बताना भाई, कॉस टी का अवकलन क्या होता है, ये फार्मूला पढ़ा ना, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, क्या होता है भैया, माइनस साइन एक्स, क्या होता है, माइनस साइन एक्स। टी है तो हम लोग टी लिखे, है ना, इंटू साइन एक्स का भी बताए थे, साइन एक्स क्या होता है बताना, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स
क्या होता है cos x, क्या होता है cos x, cos x। ये बात समझ में आ रही, देखना माइनस साइन t का मान क्या है, t माने किसको थी, ये t किसको माने थे, साइन x को, इंटू cos x, इंटू cos x। ये आपका क्या होगा भैया, उत्तर हो गया। बात समझ में आ रहा है, तो पूरे पैटर्न को फॉलो करिएगा, पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना, कहीं पर कोई भी डाउट नहीं होगी, चीजें समझ में आ रही भैया। ये फार्मूला इसीलिए बगल में लिख दे रहे, कहाँ पर कैसे चेंजेस हो रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो पता लगे गुरुजी अलग पढ़ा रहे हैं, चेला जी अलग पढ़ रहे हैं ना, तो सबको समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ है ना, कोई डाउट हो तो बता देना भाई, ठीक है ना। जितने वर्ड बोल रहा हूँ एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन के सोल्यूशन का बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स में राइट भी कर लीजिएगा। चलिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए इसी का सोल्यूशन देखते हैं। 3 का सोल्यूशन देखिए, y इज इक्वल टू क्या भैया, ये y इज इक्वल टू हम मान रहे हैं अपने अकॉर्डिंग माने, टेंशन ना लेना कहाँ से आ रहा है, नहीं पूछोगे सर ये तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा, आप मानोगे तब भी आएगा, ना मानोगे तब भी आएगा। ये वाला ये के लिए करें, वो वाला मत कहिए, नहीं हुआ तो मानना ही पड़ेगा। देख भाई हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं साइन एक्स का पढ़े, किसका पढ़े हैं, साइन एक्स का पढ़े हैं, मगर एक्स की जगह पर क्या आ गया भैया, साइन एक्स प्लस बी आ गया, क्या आ गया, एक्स प्लस बी आ गया। अब भाई जो अलग आता है ना, यही देखो, अगर यहाँ एक्स होता तो ठीक होता, मगर ये क्या है, ये तो समस्या है ना, क्या भाई समस्या, क्या है समस्या। और जो समस्या होता है हमारा हर बच्चा जानता है, उसी को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ax प्लस बी को हम लोग कुछ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, t मान लिया हमने, माना है इसको हमने भैया, माना है। बात समझ में आ रहा है, चलो माना है, अपना लिख लेना यार, इसको मिटाना नहीं होता, लिखे रहना इस साइड में, ठीक है। x को हमने क्या किया है, t, क्या किया भाई, माना है, क्या किया है, माना है। बात समझ में आ रही, चलो इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ वाई, है ना, इसका क्या होगा, डी डी टी ऑफ साइन टी। भाई हमने इसको तो टी माना, जब टी मानेंगे तो टी के सापेक्ष करेंगे ना, नहीं तो कांस्टेंट हो जाएगा। फिर डी डी एक्स ऑफ, है ना, टी माने किसको है, ए एक्स प्लस बी, किसको माने हैं, ए एक्स प्लस बी। अच्छा एक चीज बताओ, अभी फार्मूला लिखे तो थोड़ी देर पहले साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, उसी प्रकार साइन टी का क्या होगा, कॉस टी, क्या होगा भाई, कॉस टी। मगर देखो आप सभी को पता है, एक फार्मूला पढ़े हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स, अगर जिसका अवकलन उसी के सापेक्ष करना हो तो उसका क्या वैल्यू आता है, एक आता है, क्या आता है भाई, एक। तो यहाँ से देखिएगा एक्स का तो एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक, मगर ए का नाम ए, बी कांस्टेंट टर्म हो गए, एक्स के सापेक्ष करना तो 0 हो जाएगा, उसकी तो चर्चा खत्म हो गई। तो कॉस टी माने किसको थे भैया, ए एक्स प्लस बी, है ना, इंटू ए, है ना, ये आपको क्या आ गया, आंसर आ गया, डेढ़ एक्स ऑफ वाई, है ना। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही भाई, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, आंसर हो जाएगा। चले ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। एक एक क्वेश्चन का ढंग से समझना भाई, वीडियो के 1 2 3 बार देख लेना यार, ठीक है ना, मगर एक एक क्वेश्चन को कंठस्थ कर लेना बढ़िया से, ठीक है, मिटा दे। इसीलिए पहले पूरे फार्मूले इसीलिए हमने आपको दे रखा है, क्योंकि लर्न होगा तभी बर्न होगा, ठीक है ना। चले y इज इक्वल टू क्या है,
सोल्यूशन चल रहा है सेक इन्हें ब्रैकेट, काफी अच्छा क्वेश्चन लिया गया है, रूट एक्स है ना। अब देखो हमने जो फार्मूला पढ़ा है किसका पढ़ा भाई, किसका पढ़ा है, सेक एक्स का पढ़ा है, किसका पढ़ा है, सेक एक्स का। मगर हमारे पास क्या है, एक्स की जगह tan रूट एक्स है, तो ये क्या है, समस्या है। और समस्या क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। हमने माना क्या भाई, क्या मान लिया, t मान लिया। अब देखिए इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी ऑफ सेक टी, मगर टी माने जिसको उसका भी तो करना पड़ेगा, किसको माने, tan रूट एक्स है ना। चलिए देखा सेक टी का क्या होता है, देखिए फार्मूला आपने पढ़ा इसका देखना, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सही है ना, देख लेना। चलिए भाई सही है, सेक टी इंटू टेन टी। मगर एक चीज समझो, फिर से वही हमारे लिए क्या है समस्या। अब देखो हमें tan x का तो पता है, मगर tan रूट x का नहीं पता है, रूट x का नहीं पता, तो यहाँ पर फिर से हमें मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। रूट x को क्या मान लिया जाए, t मान चुके हैं ऑलरेडी, क्या मान ले, p मान ले, चलो p मान लेते हैं। तो डी डी पी, ये डी पी है सर, हाँ वो फेसबुक वाली डी पी मत समझ लेना, नहीं तो दिक्कत होती। फिर डी डी एक्स, पी माने किसको थे, रूट एक्स को, है ना। तो देखिएगा सेक टी, टी मान की वैल्यू रखते चले, लास्ट में लिखेंगे सेक टी टेन टी। अगर टेन पी का करते हैं तो सेक स्क्वायर पी, टेन का क्या होता है, टेन एक्स, ये फार्मूला पढ़ा ना, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ये होता ना, तो वही लिखेंगे सेक स्क्वायर पी इंटू, ये देखो रूट का क्या होता है, रूट देखो थोड़ा समझ लेना, डी डी एक्स, आप रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर n लगेगा, n एक्स की पावर n प्लस 1, n माइनस 1, देखो ना आधा में से घटाओ माइनस आधा। तो एक चीज थोड़ा सा आप समझ लेना, यहाँ पर सिंपल सी बात है, डी डी एक्स आप इसको एज अ फार्मूला लर्न कर लेना, 1/2 रूट एक्स। कभी भी एक्स का अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये फार्मूला एज अ फार्मूला लर्न कर लेना, ठीक, क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। बात सही हो गई, बड़े झंझटी क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से आप वैल्यू रख लेंगे हम लोग, डी डी एक्स ऑफ वाई, है ना। चलिए सेक टी की वैल्यू बता देना भाई, सेक टी माने किसको थे, ये आपको याद होगा, कोई भी वैल्यू मिटाना मत, सेक टेन रूट एक्स है ना, इंटू टेन टी, बोले तो टेन रूट एक्स है ना, सेक टी टेन टी इंटू सेक स्क्वायर पी, बोले किसको माने, ये रूट एक्स को, किसको माने, रूट एक्स को, ठीक है ना, इंटू 1/2 रूट एक्स। ये इसका क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू होगा, ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रही, तो आप इसको भी क्या करना, नोट डाउन कर लेना, ठीक। उम्मीद करते हैं आप चीज़ें आपको समझ में आ रही, क्लियर हो रही होंगी, आसानी से आगे बढ़े। चलिए मिटाते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। और अंतिम क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन लिखे गए उस श्रेणी का, मैं हो गया हूँ तेरा दीवाना,
चलिए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 का 5 अपने आप में क्या गजब का क्वेश्चन है भाई, और भी बेहतरीन क्वेश्चन। देखिएगा, साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। ठीक, चलिए इसका अगर डिफरेंशिएट करते हैं, एक चीज समझना, आपको एक फार्मूला लिखा रखे थे, u अपॉन बी, ऐसा कुछ था, है ना, ऐसे ही था। थोड़ा इधर से लिख लेते भैया, डी डी एक्स ऑफ u अपॉन बी। बोले अंश बटे हर वाला क्या होता है बताना। हर अंश का अवकलन माइनस होता है, माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ वी अपॉन, एक बार चेक कर लेना, ये होता है शायद वी डी डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी डी एक्स ऑफ वी अपन बी स्क्वायर, है ना। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। चलिए भाई देख लेते हैं, सही है। चलिए तो फिर फार्मूला लगाते, ये फार्मूला सही है तो, क्योंकि फार्मूले का बड़े केयर करने पड़ते भाई। यहाँ से लगाएंगे तो देखिएगा, वी बोले तो हर की जगह पर क्या है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है ना, तो बिल्कुल केयर करना। फिर डिफरेंशिएट कर लो यार, डी डी एक्स आप किसका, साइन ए एक्स प्लस बी, है ना, फार्मूला मिटाना पड़ेगा भाई, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, है ना, डी डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी अपन कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर करना, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। देखना भाई, थोड़ा डिफरेंशिएट हम एक बार में करेंगे, थोड़ा समझ के चलना आप। तो कॉस सी एक्स प्लस डी, है ना, इनटू इसको मानेंगे टी, है ना, तो टी होगा साइन टी, साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी। हम डायरेक्टली कर रहे हैं, थोड़ा से टी बोले तो ए एक्स प्लस बी, यही तो होगा साइन टी का कॉस टी, इनटू जब इसका करेंगे तो एक्स का एक एक अन्नम एक, अभी थोड़ी देर पहले किए भी थे, बी का अचर है 0 हो जाएगा, माइनस, ये ऐसे रहेगा, ठीक है, इंटू कॉस का क्या है, माइनस साइन होता है, क्या होता है, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। जैसे ए एक्स प्लस बी का करने पर केवल ए आया था, उसी प्रकार सी एक्स प्लस डी का करने पर क्या आएगा भैया, सी आएगा, अपन कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो बस शुरुआत है ना, ध्यान रखना भाई, ये हो गया आपका, बस सही है। अच्छा ये एक चीज़ और सही कर दी, लिखने खत्म हो जाए, ये माइनस है, ये माइनस आगे लगा दो भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बात खत्म करो, है ना। ये आपका क्या आ गया भाई, आंसर आ गया, ठीक है, बस हो गया, इतना छोटा सा प्यारा सा। भैया अभी बेसिक क्वेश्चन है, तो अभी तो पार्टी शुरू नहीं, सॉरी अभी तो क्लास शुरू हुई है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज के लिए, बस इतना है आज की क्लास में, बस इतने प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं चीज़ों को आप बेहतरीन ढंग से समझ पा रहे हो। आगे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक की वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, देख सकते बच्चों में फैला दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।